अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर जो है वो 12 है। चैप्टर 1 क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का जो न्यू बुक आई है उसका क्लास हम 12 आज पढ़ने लगे जी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटिंग सिस्टम्स कम्स इन वेरियस टाइप्स, सम ऑफ दीज इंक्लूड्स इन द फॉलोइंग। डिफरेंट तरह की उसने कहा कि टाइप्स हैं जी कंप्यूटिंग सिस्टम्स की। उसमें पहली है कंप्यूटर, नंबर 2 सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नंबर 4 इंटरनेट। राइट, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले। चैप्टर 1 हमारा जो है वो एंड होने वाला है इंशाल्लाह। फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक जो है वो न्यू बुक के लेक्चर्स पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। Computer as a system has been discussed in previous sections while the remaining two computing systems are described in this section. उसने कहा जी कंप्यूटिंग सिस्टम को जो है रेल के साथ प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्यूटर्स को डिफाइन कर चुके हैं। अब हम जो है रिमेनिंग टू को जो है वो डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग टू कौन से हैं जी? कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क्राइब किया, कंप्यूटर्स को उससे पहले डिस्क्राइब किया, और अब जो है लास्ट टू को हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। ये कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का जो जाल है वो क्या करता है? मुख्तलिफ मल्टीपल कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को, यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर्स हो, डिफरेंट डिवाइसेस, टैब्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, राउटर्स हो गए, उसको जो है वो कनेक्ट करता है। एनेबलिंग द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। और मकसद उसका क्या होता है कि एफिशिएंट एक्सचेंज, यानी एक जगह से दूसरी जगह रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को पहुंचाना उनका मकसद होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? रिसोर्स शेयरिंग होती है। कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे नंबर 1 जो है वो रिसोर्स शेयरिंग। अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट एक्सेस विद इन एन ऑफिस और अदर सेटिंग्स। यानी चाहे हम विद इन ऑफिस जो है वो शेयर करें तमाम रिसोर्सेज को, जैसे फाइल्स हो गई, प्रिंटर्स हो गए, इंटरनेट वगैरह हो गया, या हम आउटसाइड द बिल्डिंग करें। नंबर 2 कम्युनिकेशन जो है वो इजीली हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर्स। और नंबर 3 डाटा मैनेजमेंट हो जाती है, फैसिलिटेट इजी डाटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन, यानी डाटा को इजीली मैनेज किया जाता है और कोलैबोरेट, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में डाटा जो है वो मदद मिलती है। कंपोनेंट इसमें कौन कौन से आ जाते हैं जी कंप्यूटर नेटवर्क में जब वो सिस्टम काम कर रहा होता है? नंबर 1 नेटवर्किंग हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है? राउटर्स। राउटर्स आर द डिवाइसेस दैट ट्रांसमिट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन देयर नेटवर्क्स। स्विचेस क्या होते हैं जी? स्विचेस कनेक्ट्स डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। राउटर्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डाटा पैकेट्स को ट्रांसफर करते हैं दो नेटवर्क्स के दरमियान, और स्विचेस जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं उस कम्युनिकेशन को जो कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज हो रही होती है। उसके बाद है जी नेटवर्क केबल्स आर फिजिकल मीडियम फॉर द डाटा ट्रांसफर, यानी इन केबल्स के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? नेटवर्क का प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर द डाटा एक्सचेंज सच एज टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी जो है वो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इसकी एब्रीविएशन है कि किस तरीके से फाइल्स ट्रांसफर होंगी। इंटरनेट जो है वो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। राइट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है जी? सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज विंडोज सर्वर, यानी विंडोज सर्वर के थ्रू जो है हम नेटवर्क मैनेज करते हैं। उसके बाद आ जाए जी एनवायरनमेंट इसकी कैसी होती है नेटवर्क की? अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट्स इन वेरियस एनवायरनमेंट सच एज ऑफिस, बिल्डिंग, डाटा सेंटर्स और अक्रॉस द ग्लोब वाया द इंटरनेट। अब नेटवर्क की एनवायरनमेंट क्या है जी? वो डिफरेंट तरह की एनवायरनमेंट में काम कर सकता है। एक बिल्डिंग के अंदर भी कर सकता है, डाटा सेंटर्स यानी डिफरेंट बिल्डिंग्स में, या इंटरनेट के ऊपर वाया ग्लोब वाइज यानी पूरी दुनिया में कहीं भी वो काम जो है वो कर सकता है। द एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस नेटवर्क डिजाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। और जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होते हैं नेटवर्क पे, वो इन्फ्लुएंस करता है, जाहिर सी बात है, नेटवर्क के डिजाइन को, सिक्योरिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को। अब कितनी तरह की एनवायरनमेंट में कितनी तरह के जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं? सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कनेक्ट्स कंप्यूटर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया सच एज अ सिंगल बिल्डिंग और ऑफिस, यानी एक ही बिल्डिंग में जो है वो
हम कंप्यूटर का नेटवर्क जो है वो बना सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल एन ऑफिस नेटवर्क दैट कनेक्ट्स एवरीवन, एम्प्लॉयज, पीसीज एंड प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा कि किसी भी ऑफिस में अगर कोई बड़ा ऑफिस है तो वहां पे एक प्रिंटर जो है वो पड़ा हुआ होता है। बैंक्स में भी आजकल ये सिस्टम है, किसी भी बैंक में चले जाएं, प्रिंटर जो है वो हर सबकी टेबल पे नहीं पड़ा होता, एक साइड पे पड़ा होता है। वहां से जाके आप अपनी सिस्टम से बैठ के कमांड देते हैं और प्रिंटर से जाके आप प्रिंट ले आते हैं। तमाम के तमाम लोग ऐसा ही करते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है जी? कनेक्ट्स कंप्यूटर अक्रॉस लार्जर जियोग्राफिक रीजन सच एज सिटीज, नेशंस एंड इवन कॉन्टिनेंट्स। वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है कि जी इसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं एक बड़े जियोग्राफिक एरिया के अंदर, यानी बिटवीन द सिटीज, या दो नेशंस के दरमियान, या इवन कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द इंटरनेट विच लिंक्स कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट को लें जो कि वर्ल्ड वाइड चीजों को लिंक्स करता है। इन समरी अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम that enables resource sharing and communication among connected devices using hardware and software components that work together seamlessly to perform the various tasks। तो समरी के तौर पे हम क्या कह सकते हैं कि जी जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो कि एनेबल करता है रिसोर्स शेयरिंग को और कम्युनिकेशन को तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान। और किस किस चीज को यूज करते हुए? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए, जो कि एक दूसरे के साथ मिल के वर्क टुगेदर करके विदाउट एनी टाइम वेस्टेज जो है वो वेरियस टास्क को जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है जी, ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटरनेट एज अ सिस्टम। द इंटरनेट इज अ वास्ट एंड कम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क वर्ल्ड वाइड। यानी इंटरनेट का जो कंपोनेंट है वो क्या है? बहुत बड़ा है और कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो कि डिजाइन किया गया है मुख्तलिफ नेटवर्क्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। इन तमाम किस्म के नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर्स एंड यूजर्स ग्लोबली। और इसका जो सबसे इब्तदाई ऑब्जेक्टिव है वो क्या है जी? कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना और डाटा को एक्सचेंज करना, कंप्यूटर्स और उसके जो यूज करने वाले लोग हैं उसको ग्लोबली यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो डाटा को एक्सचेंज करना और कम्युनिकेट करना है। अब इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं जी? टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। द कोर प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट टीसीपी आईपी होता है। और ये जब भी आप इंटरनेट यूज करेंगे तो उसमें ये आपका टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा होता है। यूजर्स डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, फास्टर बट लेस रिलायबल। ये फास्टर तो होता है लेकिन क्या है कि लेस रिलायबल होता है, इसमें सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। नंबर 3, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी, यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स। और नंबर 4, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम द सर्वर नेटवर्क्स। यानी जब भी आप अपने सिस्टम्स पे ईमेल को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है? पीओपी यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और इंटरेक्शन इनके दरमियान जी किस तरीके से होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज थ्रू अ वेब ब्राउजर, several components of the internet work together to display its content on the user screen। यानी जब आप एक वेब पेज खोलते हैं, कोई सी भी वेबसाइट आप खोल लें तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं। आपकी वेबसाइट को ओपन करने में एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और आपके सामने जो है उसके जो कंटेंट्स हैं उस वेबसाइट के जो भी आप ओपन करना चाह रहे हैं वो आपको लैपटॉप की या मोबाइल की या किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर जो है वो दिखा देते हैं ओपन करके। एनवायरनमेंट इंटरनेट की कैसी होती है जी? इंटरनेट ऑपरेट्स इन अ डाइवर्स एंड डायनामिक एनवायरनमेंट कनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स across different locations including homes, offices, data and performance of the internet। और ये जो है जी सिक्योरिटी भी जाहिर है उसको भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। इन्फ्लुएंस डिजाइन के ऊपर भी जाहिर, अगर एक घर के अंदर आपका इंटरनेट लगा हुआ है उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। अगर आप ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे जो है वो डिफरेंट सिनेरियो होता है और जाहिर है फिर यही चीज जो है वो इन्फ्लुएंस करती है उसकी
परफॉर्मेंस के ऊपर भी ले जाइए। आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंड हो गया है। इसको आप लिखेंगे कैसे? इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे डिफाइन टीसीपी/आईपी, डिफाइन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या व्हाट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस तरह से ये एज अ कलेक्टिव भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट एज अ सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब करें। उसके अलावा ऊपर वाले टॉपिक में देखें जी, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, कंपोनेंट्स पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। और अगर लॉन्ग आ जाएगा तो जाहिर है आपने इसकी तमाम टाइप्स लिखनी होगी, बल्कि जो दो यहाँ पे नहीं बताई हुई, पहली दो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम, ये भी आप ऊपर जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको सिखाया था, ये दो वहां से ले लेंगे। तीसरा और चौथा यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स और इंटरनेट जो है वो आप दोनों टॉपिक्स यहाँ से ले लेंगे, और ये आपका जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल के साथ इन टच रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।